तो हम लोगों ने रायपुर वाले चाचा की शादी की तैयारी किया था, जिसमें दादाजी ने चाची को कुछ काम दिया था मार्केट से कुछ सामान लाने को। और उसके बाद पाठ तुम्हारा है 20, पर्यावरण है। पाठ का नाम है रायपुर वाले चाचा की शादी। रायपुर वाले चाचा की शादी। और शादी का नाम सुन के तुम लोग ज्यादा खुश मत होना कि हम लोगों को भी रसगुल्ला मिलेगा। वर्ग हो गया तुम्हारा 5, वर्ग हो गया तुम्हारा 5। देखो अब सीख गए हो कि कौन कहानी कौन लिखता है। अब तुम लेखक का नाम पूछ रहे हो ना, हमें जानकारी होनी चाहिए। इसमें लेखक के नाम नहीं दिए गए हैं, इसीलिए हम लोग सिर्फ कहानी के रूप में से पढ़ लेते हैं। ये कहानी पर्यावरण में इसलिए दिया गया है कि हमें जानना चाहिए क्या कैसे कौन सा चीज होता है, कैसे जिम्मेदारी निभाया जाता है। हमने देखा था कि जो पोता पोती थी नाम था सुखदा और संजय। सुखदा और अमन। सुखदा और अमन मम्मी और दादी को कपड़ा सरियाने में मदद कर रही थी। चाची को मार्केट भेजा गया कि शादी में कौन कौन सामान लगेगा खरीद लो। उसके पापा जी को टिकट कटाने का भार दे दिया गया था, आरक्षित टिकट, याद होगा है ना। और हम लोगों ने प्रश्न भी किए थे कि दादाजी को कौन सा काम मिला था। और उसके बाद दादाजी तो सबके काम दल कर। अमन ने दादाजी से पूछा कि बड़े दादाजी इतने दूर गांव में क्यों रहते हैं, उस दिन पूछा था ना जी। और उसके दादाजी बोले थे हाँ बेटा तुमने सही सवाल किया है। दादाजी ने अमन और सुखदा को अपने पास बैठाया और बचपन की कहानी सुनाने लगा, जैसे हम सुना रहे थे बचपन की कहानी। मेरे पीठ पर बैग लदा हुआ था पूरा भारी, सारा कॉपी किताब टान के ले लेते थे, पूरा भारी, जितना बड़का रिया उतना बड़का थे हम। पूरा पीठ पे बैग, जा रहे थे, लेट हो गया था, सुबह मॉर्निंग स्कूल था, बहुत तेजी से दौड़ते हुए जा रहे, झटक झटक के। अचानक क्या हुआ, रोड पे मेरा जूता गया फिसल, खून गया निकल ठेंगुना का। तब स्कूल गए, डर से हालत खराब था, मास्टर देखता तो मारता। गए गेंदा का पत्ता तोड़े, उस पर रस डाल दिए थोड़ा सा, सोचे ठीक हो जाएगा, दर्द तो कर ही रहा था। तो बचपन की कहानी हो गई। सुखदा और अमन दादाजी के बिस्तर पर बैठकर परिवार की कहानी बड़े चाव से सुनने लगे। जानते हो एक बार की बात है, जब हम रिया इतना छोटे थे तो हमको नींद आने की बीमारी थी। मतलब बच्चा थक जाता है तो उसको नींद आ जाता है। हम गांव से गए हुए थे पूर्णिया और हम पढ़ रहे थे, और उस समय में एगो चिमनी होता है, एगो लालटेन होता है, एगो चिमनी होता है। चिमनी नीचे शीशा रहता है, ऊपरों ऐसे शीशा लगाते हैं खाली, उसी को रख के बिछौना पे, गद्दा वाला बिछौना पे पढ़ रहे थे। अब पढ़ते पढ़ते हमको आ गया नींद। अच्छा चाचा लोग गए थे सब्जी लाने के लिए। अब नींद जो लगा ना, लात लग गया चिमनी में, चिमनी गया घोलट, उससे निकल गया किरासन तेल, पूरा आग पकड़ लिया तोशक में। हम पूरा नींद में मस्त हैं। तब उधर से चाचा लोग सब्जी लेके आ रहे थे, देखे आग लग गया, आग लग गया, तब दौड़े, तब जाके बुताए, तो हमको उठाए, रे उठो उठो आग लग गया। हम तो पूरा नींद में थे मस्त, शामे में 6 बजे। तो बचपन की ऐसी ही कहानी होती है। कौन खटखट कर रहा है, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। दादाजी ने बताया कि जब हम छोटे थे यही गांव में बड़े भैया दीदी माता पिताजी सभी साथ रहते थे। हम लोग अभी छोटे हैं, हमारे भाई बहन भैया भौजी दीदी दादी सब एक जगह रहे छे ना। पता चलते कल रिया का नौकरी भए गेलै बम्बई में, चल जेते बम्बई। शबनम का नौकरी भए जेते दिल्ली में, चल जेते दिल्ली। पारस का नौकरी भए जेते पंजाब में, पंजाब चल जेते। तो अलग अलग जगह चले जाओगे यदि अच्छे से पढ़ोगे तो दादाजी भी बताए
जब हम लोग छोटे बच्चे थे तो हम सभी कहाँ रहते थे? गांव में। कहाँ रहते थे? गांव में। एक साथ रहते थे, एक साथ खेलते थे। खास करके बचपन में हम वो पकड़ा पकड़ी खेलते थे। छूने वाला कौन खेल होता है? ना, एगो लुका छुपी तो होता है, लुका छुपी। एक तो छूने वाला भी होता है, चोर बनता है, किसी को पकड़ता है दौड़ के, वो उसको छुआ उसको। और तीसरा गेंद लेके टिप्पो वाला जो होता है, पिट्टो बोलते हैं उसको। 3-4 गो 5 गो गिट्टी रखते हैं और उसके बाद गेंद लेके मारते हैं, ऐसा कुछ होता है। 2 टीम होता है, एक चोर बनता है, चोर मारता है, कोई आके उसको चढ़ा देगा, ऐसा कुछ होता है। गेंद तो दादाजी भी वही बात बोले कि बचपन में हम लोग मजे से खेलते थे। दादाजी, मैं और भैया यानी तुम्हारे रायपुर वाले बड़े दादाजी दोनों साथ खेला करते थे। दादोजी खेल रहे बचपन में, कल तुम भी जाके दादाजी बनोगे। दादा हो कहते पोता के की पूछतो, दादा के नाम की छे नुनू रे? तो कहते दादा के नाम छे रोहन। कहते नुनू रे तोर दादा के नाम की छियो? कहते रोशन। अच्छा दादा, दादा का पोता इन्हें पोता पीठ पर पोता, कहते दादा चॉकलेट खेबे, दादा हमरा 1 टका दान है बम्मा खेबे। अब जैसे लड़कियां हंस रही है, ये लोग भी कल जाके दादी बनेगी, नानी बनेगी। लावा कन्या कंटा नुनू पकड़ दीजिए, वंशा कर ला। रिया जब दादी बनेगी, कहते चल भी पढ़ेल कि नहीं स्कूल, डंडा निकालियो। अभी रुक। तब बच्चा को यदि पता चल गया कि रिया घास काटने चली गई थी एक दिन स्कूल छोड़ के, कहते दादी अपना जे घास काटे ले गेल रही एक दिन स्कूल छोड़ के, हमू जे वो एक दिन घास काटे ले। तो ये तो दादाजी भी बड़े मजे से बता रहे थे अपने पिताजी के काम में हाथ बटाते। दादाजी क्या बोले? दादाजी अपने पिताजी के यानी दादाजी के जो बाबूजी रहे ओकर काम, दादा के पप्पा यानी तोहर पप्पा के दादा, ओकर काम में हाथ बटावे। हाथ केना बटावे बता। आप जैसे मम्मी तुम्हारी बर्तन धो रही है, ठीक है, सब कुन कल है तो कल छो ना, छोड़िया कल, तो कल पर की कर मम्मी बर्तन हेते धोले छो, डेकची छे, लोहिया छे, कलछुल छे, तो कनिटा कल चला दे छिए, कनी कनी चला दे जल्दी से ना धोई लेते। यह न बोले मदद। मदद के मतलब की बोले घर नहीं है ना उठा लेवे, छोटा छोटा मदद करते हैं ना। अब जैसे कि मान लो मम्मी जो है चाय बना रही है तो लाना है कप, खोज के ला दिए, कप कने कने रखल छो, देखता हुआ ना, यही हुआ मदद। क्या नहीं हुआ? अब मम्मी खाना बना रही है, पप्पा द्वार पर हल्ला कर जाए एक गिलास पानी लाओ, तो मम्मी देते दौड़ के, तुम दे दोगे, थोड़ा मदद कर दिए। और तुम्हारे परदादाजी चाहते थे हम दोनों भाई गांव में रह करके खेती बाड़ी करे। पुराने समय में लोग क्या चाहता था पता है? 5 गो बेटा हेते ना तो खेती गृहस्थी करवे, खेत 5 गो लाठी हेते, लड़ाई हेते तो लाठी लेके चलते लड़ाई। लेकिन अब लोग क्या सोचता है? पढ़ेंगे लिखेंगे, नौकरी करेंगे, अच्छा ऑफिसर बनेंगे, है ना, अपने बच्चे को पढ़ाएंगे अच्छे स्कूल में जहां पर अच्छे से सिखाया जाता है। हाँ, परंतु उन्होंने सोच विचार कर बड़े भैया को नौकरी के लिए रायपुर जाने दिया। यानी एक दादा रहे अमन और सुखदा के, एकरा नौकरी नहीं भेल देते, बेचारा गांव में रहे। अब बड़का दादा के भाग ले कौन चीज? नौकरी। तो बड़का दादा के नौकरी भाग ले तो चल गए नौकरी करे ला, तो कहियो कहियो मिले रहे। और आप दादाजी, बच्चा पूछलक मर दादाजी तू ही हो, तू नौकरी नहीं कर लो?
दादाजी हंसते हुए कहा, मैं तो तुम्हारे जैसे छोटा था और पढ़ाई कर रहा था। अब भैया चले गए कहाँ? रायपुर। कहाँ? सर जी कभी रायपुर कौन चीज छिए? तो रायपुर एगो राज्य छे जकर नाम छिए छत्तीसगढ़। नाम सुन लिया राज्य के? कौन कौन सुना है नाम? छत्तीसगढ़ के राजधानी छिए रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी आज राजधानी से हमको याद आया, एक दिन बताए थे हिमाचल प्रदेश की राजधानी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी और छत्तीसगढ़ की राजधानी। छत्तीसगढ़ का राजधानी पंजाब का राजधानी चंडीगढ़। पंजाब का राजधानी हरियाणा का राजधानी। हरियाणा का राजधानी चंडीगढ़। और बताया था हमने गुजरात का राजधानी और राजस्थान का राजधानी। चलो, कुछ दिनों के बाद जो भैया थे दादाजी के, उसका शादी बियाह हो गया। जकर नौकरी जकर बियो भए जाए छे। केकर काका के भेलो शादी? जकरा नौकरी भेल रही ने, रोहन के चचा। केकरा नौकरी भेलो? मास्टरी में। बियाह भए गेलो नौकर? नौकरी के बाद की नौकरी से पहले? नौकरी से पहले ने बियाह भेलै। तो वहीने जे छे अब हो गया बेटा, हो गया। तो ऐसी तरह से दादाजी के बड़का भैया रहे, ओकरो बियाह भए गेलै। और शादी करे के बाद रायपुर चल गए। दीदियों के तो बियाह हेता है। अखनी ने रोशना मारे छे झटकी पकड़ के नंदनी के। आ नंदनी जो तो सब काने जे, तू नहीं कानबी की? तो और दीदी ने कानता। तो रोना नहीं है, इसीलिए तो कहते रोना नहीं है बेटा, पढ़ना है। पढ़ के कुछ बनो, ऐसा बनो ना कि हंसते हंसते जाए। मम्मी को चिंता नहीं कर, मम्मी एगो स्कूटी किन के दे देबो तोरा, एत से पिपरा चौक पर जाए सब्जी खरीदे खातिर। तो पढ़बी तबे न। आखुना रिया और शबनम अपन मम्मी के कह दिया, कहिया मम्मी हम पढ़ लिख के एगो स्कूटी किनबो तोरा देबो, तू चढ़िया वही पर चल जाए पिपरा चौक पर सब्जी उब्जी लावे खातिर। और बढ़िया नौकरी करबो तो कार किन दो। हाँ पढ़ेंगे तो। तो शादी के बाद भाभी के साथ रायपुर चले गए और दीदी अपने कहाँ चली गई? ससुराल। कहाँ चली गई? तुम लोग ससुराल बाद में जाना, पहले नौकरी करनी है, पहले पढ़ाई पूरी करनी है, समझ गए? तो घर में बोल देना पहले पढ़ाई तब ससुराल। पहले मैं बनूंगी मजबूत ताकतवर। दादाजी गांव में क्यों रह गए? अब सवाल आ गया, बता दो। दादाजी गांव में क्यों रह गए? क्योंकि उनको नौकरी हुई नहीं। और वो गांव में उसके पिताजी बोलते थे कि तुम खेती गृहस्थी करना, तो वो खेती करने लगा। दादाजी के भैया को गांव क्यों छोड़ना पड़ा? क्योंकि दादाजी के भैया उस समय बड़े थे और पढ़ाई कर रहे थे और उसको हो गई नौकरी। और जब नौकरी हो गई तो वो गांव छोड़ दिए और अपने पत्नी के साथ वहीं रहने लगे। कहाँ पर? कहाँ पर? रायपुर, जो वर्तमान में अभी छत्तीसगढ़ की राजधानी है। क्या है? छत्तीसगढ़ के। परदादाजी की चाहे रहे। परदादाजी क्या चाहते थे? दादा के जो बाऊ रहे वो की चाहे रहे? वो न कह रहे दादाजी के बाबू चाहे दुइये गो तो बेटे रहे। तोरा हमें कहलियो गाँव घर में लोग की चाहे छे? दादाजी के बाबूजी चाहे रहे हमर दोनों बेटा गांव में रहे, खेती करे, बाड़ी करे, खेती बाड़ी करे, आराम से थे बियाह शादी कर देवे, बाल बच्चा के खेलेबे गोदी में पोता के।
आए जो परदादा जी क्या चाहते थे कि मेरा बेटा गांव में दोनों रहे और खेती बाड़ी करे। अब देखो सारा सामान तैयार है, बैग पैक हो गया शादी के लिए, रेडी कर लिए हैं। अब सुबह बस पकड़ना है, तुम लोग तैयार है ना? तो अपना अपना सामान बैग में रख के रेडी रहो। सुबह 6 बजे बस है। जैसे ही सुबह हुआ सभी लोग बस पर बैठ गए। अब बस पे तुम लोग बैठे हुए हो। अब चले हम लोग रायपुर के लिए। अमन और सुखदा दादाजी के साथ सामानों की गिनती कर रहे थे। क्या करते हैं हम लोग, कहीं जाते हैं तो गिनते हैं क्या गो बैग छो, 1 2 3 4 5। ध्यान से बोलिए ना, 5 गो बैग छे, छूटे न कोटा आ चोरवा चोरवे न रास्ता में। तो दादाजी अमन और सुखदा बैगों की गिनती कर रहे थे। किसकी गिनती कर रहे थे? हाँ, सबसे पहले बस से लोग कहाँ पहुंचे? पटना स्टेशन, पटना जंक्शन। कहाँ पहुंचे बस से? जी। और वहां से वो लोग रेलगाड़ी पर चढ़ते। रेलगाड़ी में टिकट कटाल रहे ना? कौन टिकट, आरक्षित की अनारक्षित? आरक्षित टिकट। आरक्षित टिकट भले तो हर सीट बुक छो। आधा पढ़े रहिए। तो ताजा खाना खाना चाहिए ना, तो ताजा खिला रहल छियो। बसिया खाना नहीं खेबे तबियत खराब भए जेतै। ठंडा के महीना छियै, सर्दी खांसी भए जेतै। तुम फेंको तो गिट्टी। तभी सब मना कर रहे हैं, काय खटखट कर रही हो? दिमाग नहीं काम करता है तुम लोग का। तो सभी रेलवे स्टेशन पहुंच गए। पटना जंक्शन पे आरक्षित टिकट कटा हुआ है। तो वहां पर देखो टीटी आता है। टीटी के हाथ में वो बैग रहता है, जितना ठोक बैग मेरे पास है ना छोटका, वैसे रहता है। कहेगा 16 नंबर कौन है, तो अपना नाम बता दो। हाँ मैं नंदनी कुमारी। वो अपना लिस्ट में देख लेगा 16 नंबर में नंदनी है कि कहीं शबनम कुमारी तो नहीं है। कहीं शबनम होगा तो कहेगा उठो फाइन दो, कहाँ से आया तुम। नाम बता दी, वो समझ जाएगा सही आदमी। तो ऐसे सब जो है गाड़ी में बैठ गया। सुखदा की माँ और चाची रात का खाना बना करके लाई थी। लोग ला के जाए छे ट्रेन में खाए खातिर, पूरी भुजिया ये सब, अचार। हम दिल्ली जा रही हो ना, बीच में एक बार नुनुकुन गेल रहिए ना, बीच में गेल रहिए कहियो, तो क्या किए थे, रोटी भुजिया उसमें अचार, ट्रेन में बैठ के खाते खाते चले गए। ऐसा कुछ नहीं है, नहीं रुकेगा तो यो खाएंगे। जरूरी है कि रुकेगा तबे खाएंगे। अपना खाना लेके जाओ, ट्रेन वाला खाना बेकार होता है। सुबह रायपुर स्टेशन पर रवि के चाचा लेने आए। पहुंच गए अब तुम लोग रायपुर। अब रवि के चाचा आने वाले हैं हम लोग का वेलकम करने के लिए। रवि के चाचा, अरे सुखदा और अमन आओ मेरे पास। सब जीप से बड़े दादाजी के घर की ओर चल दिए। छोटका दादा कहाँ जा रहे थे? बड़का दादा के यहाँ। रवि चाचा देखो अमन, बड़े दादाजी का घर आ गया। तभी गाड़ी एक सुंदर सजे हुए घर के सामने। तब बियाह है तो सजले रहे ना। जना वही बेर जे छे ना, कुछ दिन पहले यो टोला में बियाह, रोहन जकरा कुन, रोहन के केकरा कुन एकटा वो टोला में रहे। तो कते आदमी गलती से एकरे कुन रुक जा रहे, जो भोज खाए वाला। 2 जगह टेंट था, तो उसको लगता था कहीं यही तो नहीं है। तो ऐसा तो टेंट था बड़ी सुंदर से सजाया हुआ। सभी लोग वहां रुके। बड़े दादाजी, बड़ी दादी जी, उनकी बहू बुझे छी ना, पुतोह। बहू मतलब बोले पुतोह। जना तोर दादी छौक ने, हाँ दादी के जे पुतोह के बोलो, तोहर मम्मी। हाँ ओकरे के जे बहू, तू ने कहिए बहू। हाँ कनिया है, कनिटा भात दाल निकाल न खाए ले, भूख लग गए।
सभी बच्चे बड़े दादाजी के पैर छुए। पिताजी, चाचा, माँ, चाची ने सबको पांव छूकर प्रणाम किया। बच्चों ने सभी बड़ों को प्रणाम किया। बड़ी दादी के आंखों में खुशी के आंसू झलक गए। जब अकेले शबनम पैदा हुई थी, इसका भाई नहीं था, कोई नहीं था। किबल दो चीज होता है, तुम दिन रात मेहनत कर रहा है, तुम कह रहा है रिजल्ट नहीं हो रहा है, मेरा रिजल्ट नहीं हो रहा है, 2 साल 3 साल 4 साल, अचानक तुमको जब रिजल्ट हो जाएगा ना, अंदर से बहुत आंसू आएगा, खुशी का आंसू होता है वो, समझ गए। अब तुमको कोई बंद करके रूम में रखा हुआ है बहुत दिन से, ना मम्मी से मिलने दे रहा है, ना पापा से मिलने दे रहा है। जब पापा मम्मी सामने आ जाएंगे ना, तब भी तुम रोने लगेगा खुशी से कि मिल गए, गले मिल करके। ऐसा होता है, वो खुशी के आंसू होते, वो आंसू होते हैं। और किसी का बेटा मर जाता है, कुछ भी हो जाता है, वो दुख के आंसू होते हैं। कोई अच्छा रिजल्ट आ गया, अब मान लो कि तुम बहुत मेहनत किया, अच्छा रिजल्ट आ गया, तो उसको खुशी का आंसू बोलते हैं, रोना आ जाता है। ऐसे ही मेरा हुआ था एक रिजल्ट एनटीपीसी में। कान ली रहा तू, कान ली सही में। चलो अब कुछ सवाल है, सवाल को पूछ करके क्लास को यही खत्म करेंगे, क्योंकि इसमें लंबा चैप्टर है, ये अभी 2 दिन और चलेगा। हाँ भाई लंबा है। सवाल बताना। सुखदा के परिवार ने रायपुर यात्रा के लिए कौन कौन चीज पर चढ़ा था, किन किन साधनों का प्रयोग किया था? बस और ट्रेन, और अंतिम में जीप। जकरा गाड़ी पर बैठ के उतरले ओकर द्वार पर, तो बस, ट्रेन और जीप। बड़े दादाजी के घर में, घर को सुखदा कैसे पहचान गई कि यही है बड़े दादाजी का घर? सिंपल सा आंसर है, बताओ अभी बताए। सुखदा, क्योंकि वो शादी का घर था, वहां टेंट लगा हुआ था, तो कोई भी पहचान जाता। तुम भी शादी के घर में जाओगी, मौसी का शादी होगा, जैसे रिया का मौसी का शादी है कल, आज जाएगी, इसको पते नहीं कौन है मौसी का घर, आ देख लेगी तो कहेगी अच्छा यहाँ अच्छी लागे छो, बाजा बाज छो, डीजे पे कौन जी कहे कौन गाना है रे। सुखदा के परिवार से मिलने के लिए बड़े दादाजी के घर से कौन कौन बड़े छोटे लोग खड़े थे? बड़े दादाजी के यहाँ कौन कौन खड़े थे? तो बड़े दादाजी खुद थे, बड़े दादाजी की पत्नी यानी दादी, और उसके बाद बहुएं सब थे, उन सबको सबने क्या किया? प्रणाम किया। बड़ी दादी को आंसू क्यों आ गया? खुशी के आंसू आ गए। किसके आंसू आ गए? इस तरह से इस क्लास को यहीं खत्म करते हैं, फिर अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे, तब तक तुम लोग इसको रिवाइज करना।